हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। यहां पे हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा में आज ये 5वां वीडियो है जिसमें हम लोग CND रूल बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। आइए हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कल तक हमने जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि CND रूल बेस्ड क्वेश्चन कैसे पेपर में आए हुए हैं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो आपका SSC 2010 में पूछा गया है, मैं उसको डिस्कस करूंगा। 2010 SSC में पूछा गया क्वेश्चन CND रूल बेस्ड का क्वेश्चन है आपका अंडर रूट x+4 प्लस अंडर रूट x-4 अपॉन अंडर रूट x+4 माइनस अंडर रूट x-4 इक्वल टू 2। और यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। फाइंड x। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान से समझिएगा, कल मैंने आपको सिखाया था कि अगर कभी भी हमारे पास a/b इक्वल टू c/d का एक्सप्रेशन दिया गया है तो हम CND लगाते कैसे हैं। हमने कहा कि मैं a में b को जोड़ दूंगा a+b और फिर एक बार a से b को घटा दूंगा a-b। ऐसे इधर c में d को जोड़ देंगे और अपॉन में c में d को घटा देंगे। ये हो जाता है आपका CND रूल। CND हटाते कैसे हैं मैंने ये भी सिखाया कि जो चीज़ ऊपर और नीचे b को ऊपर ऐड किया गया है, b को नीचे माइनस किया गया है, तो हम क्या करते हैं a अपॉन में जो चीज़ ऊपर ऐड की गई है नीचे माइनस की गई है उसी को नीचे लिख देते हैं। CND यहाँ से हट जाएगी। ऐसे ही अगर मैं इधर की बात करूँ, यहाँ d को ऐड किया गया है, d को माइनस किया गया है, तो यहाँ हटाएंगे CND तो c/d होगा। इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी और साथ में ये भी देखा था कि अगर एक साइड CND लगा हुआ है और दूसरी साइड CND नहीं लगा हुआ है तो हम CND जिधर लगा होता है उधर हटा देते हैं और जिधर नहीं लगा होता है उधर CND लगा लेते हैं। ज़रूरत के हिसाब से ऐसा हम करते हैं। तो यहाँ तक की बातें हो चुकी थी। अब हम लोग आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए प्लस अंडर रूट x-4 यहाँ ऐड किया गया है और यहाँ x-4 को माइनस किया गया है। इसका मतलब यहाँ CND ऑलरेडी लगा हुआ है और इधर अगर 2 है, ध्यान समझिए, तो क्या मैं इसको 2/1 लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? तो मैं इसको इधर CND हटाऊँगा, उधर CND लगा लूँगा। तो अब मैं कहूँगा कि जब हम CND यहाँ से हटा रहे होंगे तो x+4 जो चीज़ ऐड की गई है उसको अपॉन में लिख लेते हैं। अपॉन में अंडर रूट x-4 इक्वल टू इधर CND लगा लेंगे, 2 में 1 जोड़ लेंगे 3, अपॉन में 2 से 1 घटा देंगे 1। अब ध्यान से देखिए, दोनों तरफ मैं वर्ग कर दे रहा हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर करने पे आप कहोगे कि x+4 अपॉन x-4 इक्वल टू इधर करेंगे आप तो 9/1 हो गया। अब फिर से ध्यान से देखिए, +4 ऊपर किया गया है, -4 किया गया है। ऑलरेडी CND लगा हुआ है तो हम CND फिर से हटा देते हैं यहाँ पे। तो हम कहेंगे x/4 हो जाएगा और यहाँ पे CND लगा लेंगे, 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 9 से 1 घटा देंगे 8 हो जाएगा, 4 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और 2 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से x की जो वैल्यू आई वो आ गई 5। x की वैल्यू 5 आ गई। तो CND रूल बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। इनको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जो आपको चारों ऑप्शन दिए गए होंगे उसमें एक ऑप्शन 5 भी दिया गया होगा। आप x की वैल्यू रख करके जब फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी =2 के इक्वल ही आएगा। तो इनको ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। तो CND रूल क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 2015 SSC 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है अंडर रूट x+2 प्लस अंडर रूट x-2 अपॉन अंडर रूट x+2 माइनस अंडर रूट
एक्स माइनस टू इक्वल टू ए दिया गया है और आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस ए एक्स की वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ध्यान से समझिएगा, हम फिर से यहाँ देखिए, अगर आप पहचान पा रहे हो क्वेश्चन को तो सी एन डी ऑलरेडी लगा हुआ है। जब सी एन डी लगा हुआ था हम सी एन डी हटा लेते हैं तो हम कहेंगे अंडर रूट एक्स प्लस टू अपॉन यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस टू इक्वल टू, इधर ए है जिसको क्या मैं ए अपॉन वन लिख सकता हूँ। अगर लिख सकता हूँ तो सी एन डी इधर लगा लेंगे हम, तो हम कहेंगे ए प्लस वन अपॉन ए माइनस वन। अब फिर से दोनों तरफ होल स्क्वायर कर रहे होंगे हम, तो x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, और इधर स्क्वायर करेंगे तो a प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस वन प्लस का टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा। अब फिर से ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों टर्म को मैं एक साथ ले लूँ और इसको अलग कर लूँ, तो यहाँ प्लस टू ए ऐड किया गया है, माइनस टू ए किया गया है, इसका मतलब सी एन डी यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ प्लस टू किया गया है, यहाँ माइनस टू किया गया है, सी एन डी दोनों तरफ लगा हुआ है। तो हम करते क्या, सी एन डी दोनों तरफ से हटा लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका, इधर हटाएंगे तो एक्स अपॉन टू आ जाएगा इक्वल टू, इधर सी एन डी हटाएंगे तो हम कहेंगे ए स्क्वायर प्लस का वन अपॉन में जो चीज़ ऐड की गई है, इसको दो से दो आपका कैंसिल हो गया, ए का मल्टीप्लाई एक्स में हुआ तो ए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का वन। इस चीज़ को हम लिख रहे होंगे तो ए स्क्वायर, इस चीज़ को इधर लाएंगे तो माइनस ए एक्स, वन को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस वन। आपसे ए स्क्वायर माइनस ए एक्स की वैल्यू पूछा था और ए स्क्वायर माइनस ए एक्स की वैल्यू हमारी माइनस वन आ गई। तो ये क्वेश्चन भी सी एन डी ही बेस्ड था। इसी तरह से हम लोग अभी सी एन डी बेस्ड कुछ क्वेश्चन और करेंगे जिनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि आपको दिया गया है x इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी माइनस अंडर रूट ए माइनस बी। और आपको फाइंड करना है बी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस बी की वैल्यू प्लस वी की वैल्यू। ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन आपका सीडीएस में पूछा हुआ है, सीडीएस का क्वेश्चन है, और देखते हैं कैसे इस पर सीएनडी की अप्रोच होगी। तो अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे क्या मैं इसको x अपान वन लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं x अपान वन लिख सकता हूँ, मैं इधर CND लगा लूँगा तो मैं कहूँगा कि x प्लस वन अपॉन x माइनस वन हो गया। इधर ऑलरेडी CND लगा हुआ है, इधर CND लगा है तो हम CND इधर हटा देंगे, तो हम कहेंगे अंडर रूट a प्लस वन अपॉन अंडर रूट a माइनस वन, सॉरी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लेते हैं, और जब होल स्क्वायर कर रहे होंगे तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। अब फिर से ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों टर्म को मैं एक साथ लिख लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक साथ लिख लें और 2x को अलग कर लें, तो इधर देखिए प्लस 2x ऐड किया गया है और 2x को माइनस किया गया है, इसका मतलब यहाँ CND लगा हुआ है। और यहाँ देखेंगे प्लस b को ऐड किया गया है, b को माइनस किया गया है, तो इधर भी CND लगा हुआ है। तो दोनों तरफ जब CND लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए हम दोनों तरफ CND हटा देते हैं। जैसे ही हटाएंगे CND इधर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन 2x इक्वल टू a अपॉन बी।
इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप कहेंगे कि b का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आप कहोगे कि बी एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 2ax, या इस चीज़ को आप जब इधर ला रहे होंगे इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी इक्वल टू आपका 0 आ गया, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और इसको सॉल्व करके ये चीज़ हमारा आ गया। तो CND रूल से होता क्या है, बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है अगर आपको CND रूल के कॉन्सेप्ट पता है, CND लगाते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं कि CND लगा है कि नहीं लगा है। धीरे धीरे अगर इन चीज़ों को आप सीखने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। जो लोग नए होंगे वो पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि CND लगाते कैसे हैं, CND हटाते कैसे हैं। आइए अभी हम लोग CND के कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट अलजेब्रा ही पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद CND का रूल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी देखेंगे। अलजेब्रा में तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ जब हम लोग अर्थमेटिक कर रहे होंगे तो अर्थमेटिक में भी हम लोग CND का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि CND रूल बेस्ड क्वेश्चन जब अर्थमेटिक में आए, आपके ट्रिग्नोमेट्री में आए, तब आपको कोई परेशानी ना हो। आइए प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन दिया गया है आपको LDC 2011 का क्वेश्चन है। LDC 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि x इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी, और आपको फाइंड करना है कि x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b की वैल्यू क्या होगी। जबकि यहाँ दिया गया है जबकि a डज नॉट इक्वल टू b, जबकि a डज नॉट इक्वल टू b आपको दिया गया है। ध्यान समझिएगा, पहला चीज़ तो ये है कि इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आता है इसका आंसर हमेशा 2 होता है। लेकिन होता क्यों है, थोड़ा इसको हम सीखते हैं। पहले चीज़ ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे जो CND आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, CND यहाँ पे लगा हुआ है। अगर CND यहाँ पे लगा हुआ है तो एक काम करते हैं, हमको इसको ऐसा फॉर्मेट में बनाना है कि CND कुछ ऐसा 2a और 2b के फॉर्मेट में बन जाए। तो यही से देखते हैं, ध्यान समझिएगा। इस चीज़ को अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि x इक्वल टू 2a इंटू 2b लिख दूँ अपॉन a प्लस b, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से समझिए इसको फिर से एक बार। अगर मैं 2a को नीचे लाऊं, बेसिक यही होगा इसका। बाकी डायरेक्ट अप्रोच मैं आपको सिखा दूंगा कि इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या होगा। आप x अपॉन 2a लिख रहे होंगे इक्वल टू 2b अपॉन a प्लस b लिख रहे होंगे। अब यहाँ पे जैसे CND लगाएंगे आप, अभी मैंने पहली बार मैं 2 को नीचे लाया हूँ। CND लगाएंगे तो आप कहोगे x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a हो जाएगा, और यहाँ आप CND लगा रहे होंगे 2b प्लस a प्लस b अपॉन 2b माइनस a। जब माइनस करेंगे तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे। इसकी वैल्यू देखिए, ये चीज़ जो आपको प्रश्न में दिया गया है इसकी वैल्यू इतनी आ गई है। हम थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 2b और b मिलके a आपका हो जाएगा 3b प्लस का a अपॉन 2b से b जाएगा, a हो गया b माइनस a। इसकी वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब ध्यान से देखिए, पहली बार मैंने 2a को नीचे लाया, दूसरी बार मैं क्या करता हूँ कि मैं 2b को नीचे लाऊंगा। तो मैं लिखूंगा x अपॉन 2b इक्वल टू 2a अपॉन a प्लस b। अब मैं फिर से CND लगाऊंगा तो x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b इक्वल टू 2a प्लस a प्लस b अपॉन 2a माइनस a माइनस b। आगे ध्यान समझिएगा, ये चीज़ जो प्रश्न पूछा गया है ये भी आपको मिल गया है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2a और a मिलके 3a प्लस b हो जाएगा अपॉन 2a और a, तो a हो गया a माइनस b। आपको इसकी वैल्यू मिल गई, आपको इसकी वैल्यू मिल गई। इन दोनों वैल्यू को, इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, इसकी वैल्यू है 3b
प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, और यहाँ पर है प्लस 3a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। इसकी वैल्यू मैंने रख दिया, इसकी वैल्यू मैंने रख दिया। अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में b माइनस ए है और यहाँ a माइनस बी है। हम करते क्या है, दोनों को सेम बना लेते हैं। तो यहाँ जब b माइनस ए होगा, जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूँगा तो हो जाएगा 3b प्लस a, माइनस जैसे ही कॉमन लूँगा तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 3a माइनस बी अपॉन में b माइनस ए हो गया। 3b और b ये आपस में घट जाएंगे तो हो जाएगा 2b, और माइनस 3a प्लस a हो जाएगा माइनस 2a अपॉन में b माइनस ए। ऊपर से 2 कॉमन ले रहे होंगे तो हो जाएगा b माइनस ए अपॉन b माइनस ए। ये कैंसिल हो रहा होगा, इस तरह से इसका आंसर 2 आ रहा होगा। बेसिक तरीका यही है, जो यहाँ दिया हुआ है हमको जो निकालना है उस टर्म में इसको हम तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद बेसिक अप्रोच यही है, और इस फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन होगा x इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी, तो इस फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन होगा इसका आंसर 2 ही आता है। इसको आपको माइंड में लेके चलना है, और कैसे आता है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। क्वेश्चन यही था आपका, और आपसे पूछा गया था कि x प्लस 2a अपॉन x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2b प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, ये चीज़ आपसे पूछी गई थी। ध्यान से समझिएगा कि अगर यहाँ का नंबर 2a और 2b, ध्यान समझिए, क्या अगर मैं 2a और 2b का एलसीएम ले लूँ, अगर 2a और 2b का एलसीएम ले लूँ तो कितना आएगा? आप कहोगे कि कितना आता है, 2a भी आएगा, 2a और 2b का एलसीएम 2a भी आएगा। अगर एलसीएम नहीं आता आपको तो हम लोग अर्थमेटिक में जब पढ़ रहे होंगे एलसीएम तो वहाँ कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिलहाल 2a और 2b का एलसीएम 2ab हो गया। अब करते क्या, ध्यान समझिएगा, इस 4ab में 2ab को हम डिवाइड कर देते हैं, तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 2 आ गया। ये होता है इसका आंसर। तो दूसरी चीज़ ये भी आपको समझना है कि अगर यहाँ का नंबर इस नंबर का मल्टीपल हो रहा है, या फिर ऐसा समझिए ये नंबर जो है इस नंबर का मल्टीपल हो रहा है, तो इसका आंसर 2 आएगा। इससे बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे कि यहाँ पर a और b की वैल्यू ऑलरेडी दी होगी, तो हम a और b की वैल्यू वहाँ पे क्या करेंगे, तब थोड़ा मुश्किल होता है पहचानना CND लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन उस कंडीशन में भी आंसर आपका 2 ही आएगा। मैं उसको भी आपको अभी थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन आपका है कि x इक्वल टू 6pq अपॉन p प्लस q, और आपको फाइंड करना है x प्लस 3p अपॉन x माइनस 3p प्लस x प्लस 3q अपॉन x माइनस 3q। ध्यान समझिएगा, फिर से मैंने क्या समझाया कि बेसिक तरीका मैंने समझा दिया। आप इसको 2 इंटू 2, आपको 3p चाहिए, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन आपका 3p प्लस 3q है, ठीक है, तो आपको 3p चाहिए, आपको 3p के फॉर्म में इसको तोड़ लेना है। बेसिक तरीका तो वही होगा। और दूसरा चीज़ मैंने समझाया कि क्या मैं 3p और 3q का अगर एलसीएम ले लूँ तो 3p और 3q का एलसीएम 3pq होगा, और इस 3pq से मैं 6pq को डिवाइड कर दूँ। 6pq को डिवाइड करूँगा जैसे ही, ध्यान समझना, एक कैंसिल होगा और 3 से 6 कटेगा, 2 आएगा, तो इसका भी आंसर 2 आ रहा होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस और लिखता हूं, उनकी भी प्रैक्टिस करिए साथ साथ। इसका भी आंसर 2 आने वाला है। इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे मैं लेता हूं आपके लिए, क्वेश्चन है आपका कि x इक्वल टू 10ab अपॉन a प्लस बी इक्वल टू,
और आपको निकालना है कि x प्लस 5a अपॉन x माइनस 5a प्लस x प्लस 5b अपॉन x माइनस 5b। फिर से देखिए ध्यान से, मैंने पहले बोला कि अगर इस फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन हो तो 2 ही आता है। तो अब देखिए ध्यान से, 5a और 5b का एलसीएम लेंगे तो 5ab होगा और 10 में डिवाइड कर रहे होंगे जिसका भी आंसर 2 आ रहा होगा, तो आप इसका भी आंसर 2 लिखेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो समझ में नहीं आते कि वहाँ CND लगा हुआ है या फिर CND लगाएं कि ना लगाएं। तो एक प्रश्न मैं उसकी भी चर्चा करता हूँ। इस फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर 2 होगा। मैं कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ जहाँ पे a और b की ऑलरेडी वैल्यू दी हुई होगी, उनको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका है कि x इक्वल टू 4√15 अपॉन में √5 प्लस √3 और आपको फाइंड करना है कि x प्लस √20 अपॉन x माइनस x प्लस √20 अपॉन x माइनस √20 प्लस x प्लस √12 अपॉन x माइनस √12। ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी इसका आंसर 2 ही आने वाला है। मैंने पहले बोला कि यहाँ का नंबर अगर इसका मल्टीपल हो रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर 2 आएगा। कैसे? √20 और √12। ध्यान समझिएगा पहले, क्या मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि x इक्वल टू 2 इंटू √5, क्योंकि मुझे √5 चाहिए, √5 इंटू √3 अपॉन में √5 प्लस √3। अब फिर से समझिएगा कि मुझे, ध्यान समझिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि इसी चीज़ को x अपॉन में 2√5 को मैं नीचे लेता हूँ, 2√5 को मैंने नीचे लिया तो ये हो गया आपका 2√3 अपॉन में √5 प्लस √3। अब ये 2√5 है क्या? 2√5 जो है आपका, क्या ये 20 ही है क्या? क्योंकि अंदर रूट के 4 रहा होगा, बाहर निकलने पे 2 बना है, तो ये कितना हुआ आपका? 4 हो गया। तो ये 20 ही तो है आपका। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को आप कहोगे कि x अपॉन √20 आप इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 2√3 अपॉन √5 प्लस √3। अब जैसे इसको आप ऐड कर रहे होंगे आप कहोगे x प्लस √20 अपॉन x माइनस √20। इसको सॉल्व कर रहे होंगे 2√3 प्लस √5 प्लस √3 अपॉन में 2√3 माइनस √5 माइनस √3। इसको आप सॉल्व करेंगे 2√3 और ये मिलके आपका 3√3 हो जाएगा। ये आपका 3√3 हो गया और उसके बाद प्लस √5 हो गया अपॉन में 2√3 में से एक √3 माइनस हो गया आपका, तो आप कहोगे √3 हो जाएगा और माइनस का √5 आ गया। तो इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है। ऐसे ही अगली बार क्या करना है आपको, एक बार आपने 2√5 को नीचे लिया, एक बार 2 इंटू √3 करेंगे तो x अपॉन 2√3 कर लीजिए इक्वल टू आप कहोगे 2√5 बचेगा ऊपर और नीचे √5 प्लस √3 हो गया। क्या 2√3 जो है क्या ये √12 ही है क्या? क्योंकि अंदर जब जाएगा तो 4 बन जाएगा, √12 हो जाएगा। तो आप ऐसा कहोगे, इसी चीज़ को लिख सकते हो कि x अपॉन √12 इक्वल टू 2√5 अपॉन √5 प्लस √3, या इसी को आप कहोगे x प्लस √12 अपॉन x माइनस √12 इक्वल टू 2√5 अपॉन 2√5 प्लस √5 प्लस √3 अपॉन में 2√5 माइनस √5 माइनस √3। इसको सॉल्व कर रहे होंगे 2 और ये मिलके 3√5 प्लस का √3 अपॉन, इन दोनों को आप माइनस कर रहे होंगे तो √5 माइनस का √3। ध्यान समझिएगा, इन दोनों को जब आपको इसकी वैल्यू मिल गई है, आपको इसकी वैल्यू मिल गई है, इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे होंगे इसकी वैल्यू रखकर, तो मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ही यहाँ रखूँगा वैल्यू मैं, ये हो जाएगा आपका 3 रूट ऐसा कर लेते हैं। इसकी वैल्यू रखते हैं, पहले देखिए ध्यान से,
मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। जैसे ये वैल्यू मैं रखूँगा आपका हो जाएगा 3√5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3, इसकी हो गई। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ √3 माइनस √5 है, और जैसे यहाँ पे इसको माइनस कॉमन लेंगे हम, F5 माइनस √3 हो जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, ये हो गया आपका माइनस 3√3 माइनस √5 अपॉन में, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये चीज़ तो सेम आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे 3√5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2√5, और इधर देखेंगे आप तो हो जाएगा माइनस 2√3 अपॉन में √5 माइनस √3, 2 कॉमन ले रहे होंगे आप तो √5 माइनस √3 अपॉन में √5 माइनस √3, ये कैंसिल हो रहा होगा और आपका आंसर 2 आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा, मेरे इतना बेसिक करने का तरीका यही था, बताने का मेरा एम यही था कि आप इनको सीखिए कैसे इनको लगाते हैं। बाकी करना क्या है, मैंने आपको सीधा समझाया कि इस चीज़ को, क्या मैं इस चीज़ को 2√5 लिख सकता हूँ, क्या मैं इस चीज़ को 2√3 लिख सकता हूँ। अगर मैंने इसको 2√5 लिखा, इसको मैं 2√3 लिखा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्या ये 4√15 आया, और जब 4√15 आया तो क्या ये नंबर इसका मल्टीपल है क्या। अगर इसका मल्टीपल है तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा, आंसर हमेशा 2 आएगा। इस तरह से मैं 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आप लोग उनकी प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि अगर x इक्वल टू 2√6 है अपॉन में √3 प्लस √2 है, और आपको फाइंड करना है कि x प्लस √2 अपॉन में x माइनस √2 प्लस x प्लस √3 अपॉन x माइनस √3 की वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कि x इक्वल टू 2√24 है अपॉन में √3 प्लस √2 है, और आपको फाइंड करना है x प्लस √8 अपॉन x माइनस √8 प्लस x प्लस √12 अपॉन x माइनस √12। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होगा कि x इक्वल टू 4√6 अपॉन में √2 प्लस √3 है, और आपको फाइंड करना है x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 प्लस x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3। तो जितने क्वेश्चन हैं ये सारे CND बेस्ड क्वेश्चन ही हैं, इन सभी का आंसर 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि √2 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या √6 आएगा। √6 क्या इसका मल्टीप्लाई है, क्या इसका मल्टीपल है, मल्टीपल है, इसका मतलब आंसर 2। यहाँ ध्यान से देखिएगा, √8 √12, √8 को आप क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे 2√2, √12 को क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे 2√3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4√6 आ जाएगा, 4√6 आ गया। इसका क्या है, इसका मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीपल है, इसका मतलब आंसर 2 आ गया। आगे देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या ये 4√6 आएगा क्या, अगर 4√6 आया क्या इसका मल्टीपल है, मल्टीपल है, मतलब आंसर 2। तो CND बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, आपको बस पहचानना है कैसे करने हैं। बाकी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जितने हो सकते थे मैंने आपको करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चन और हैं, मैं उनको भी डिस्कस आपके साथ कर लेता हूँ ताकि जब पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको दिक्कत ना हो कोई। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a इज ग्रेटर देन 1 है तो आपको बताना है कि a रेशियो b कितना होगा। क्वेश्चन है आपका कि a प्लस बी अपॉन √AB है बराबर 4/1 दिया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर a प्लस बी अपॉन √AB है इक्वल टू 4/1,
और कंडीशन दी गई है यदि a इज़ ग्रेटर देन 1 तो a अपॉन b की वैल्यू बताइए। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। अगर मान लीजिए आप सी एन डी यहाँ लगाते हैं, जब आप सी एन डी यहाँ लगा रहे होंगे तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस रूट ए बी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कोई फार्मूला होता नहीं रूट ए बी का, बल्कि टू रूट ए बी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इस फॉर्मेट पे जो क्वेश्चन होगा, इस फॉर्मेट पे जो क्वेश्चन होगा समझिए ध्यान से। अगर a प्लस बी अपॉन रूट ए बी के फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप करेंगे क्या, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा। तो आप अब सी एन डी लगाएंगे तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी हो गया अपॉन में a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी हो गया। और इधर देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन 1, इधर सी एन डी आप लगाएंगे 2 1 3 हो जाएगा और नीचे 1। अब ध्यान समझिएगा, क्या इधर इसको मैं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? नीचे रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है क्या ये? तो आप इधर कहोगे दोनों, तो आप इसको 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा, अब हम करते क्या यहाँ पे, अगर इतना हो जाता है, अगर ये स्क्वायर है, इसका मतलब समझिए ध्यान से, जैसे मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन का 1। अब ध्यान समझिए, इधर सी एन डी लगा हुआ है, हम सी एन डी इधर हटा देते हैं तो हम कहेंगे रूट ए अपॉन रूट बी इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे होंगे तो a अपॉन बी आ जाएगा। और इधर आप स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे जब आप, तो आप कहोगे रूट 3 का होल स्क्वायर 3, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 3। और इधर देखेंगे आप 3 और 1 4, 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 इंटू 2 माइनस रूट 3, a अपॉन बी इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो रहा होगा, तो इस तरह से आपका आंसर 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 आ रहा होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है, बाकी मैं आपको इसकी डायरेक्ट अप्रोच सिखाता हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपके सामने अगर ऐसी कंडीशन दी गई है कि a प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए बी है इक्वल टू 4 अपॉन 1 है। ध्यान से समझिए, अगर a अपॉन बी की वैल्यू a अपॉन बी की वैल्यू आपसे पूछा, इस कंडीशन पे क्वेश्चन है और a अपॉन बी की वैल्यू पूछा, तो करते क्या है, ध्यान समझिए। पहला स्टेप होगा कि हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 हो गया। अब ध्यान समझिए, ऊपर 2 है तो हम क्या करते हैं, एक बार 2 ऊपर लिख लेते हैं, एक बार 2 नीचे लिख लेते हैं। ध्यान से इसको समझिए, ऊपर 2 है तो एक बार 2 ऊपर 2 नीचे, फिर क्या करते हैं 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों का डिफरेंस 4 और 1 का 3, ऊपर लगाते हैं प्लस, नीचे लगाएंगे माइनस। ऊपर 2 है तो ऊपर एक बार 2 लिख लेंगे, एक बार 2 नीचे लिख लेंगे। फिर से समझिए इसको, 2 अपॉन 1 तो हम करते क्या हैं 2/2 लिख लेते हैं, जो नंबर ऊपर है 2/2 हो गया। अब क्या करते हैं, ऊपर प्लस लगाते हैं, नीचे माइनस लगाते हैं। अगला स्टेप क्या होगा कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 और 1 का डिफरेंस 3 आया था, उस 3 के ऊपर हम लगा देंगे रूट 3 ऊपर, रूट 3 नीचे। ए आपका a अपॉन बी की वैल्यू होगी, a अपॉन बी की वैल्यू होगी। मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको समझाता हूँ। जैसे इसी पे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। आपको मान लीजिए a प्लस बी अपॉन रूट ए बी, और आपको दिया गया है कि 6 अपॉन 1 है। मान लीजिए 6 अपॉन 1 है तो आपसे पूछा a अपॉन बी की वैल्यू। तो ध्यान से देखिए हम करते क्या हैं,
6 ऊपर है तो हम एक बार 6 ऊपर लिख लेंगे, अपॉन 6 अपॉन 6 हो गया, ऊपर प्लस लगाएंगे, नीचे माइनस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 6 का होल स्क्वायर कर लेंगे, 6 का होल स्क्वायर 36, 1 का होल स्क्वायर 1, 36 और 1 का डिफरेंस 35, तो यहाँ √35 हो गया, यहाँ माइनस √35 हो गया। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया, ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। ऐसे ही और समझते हैं, अगर मान लीजिए a प्लस बी जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका a प्लस बी अपॉन 16/3 दिया गया है, और दूसरा क्वेश्चन है आपका फिर से a प्लस बी अपॉन √ab। पिछला क्वेश्चन शायद मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ, 6/1 था, 6/1 था, हाँ। तो अब ध्यान से कि पिछले क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। पहला स्टेप क्या होगा कि हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/1। पहला स्टेप आपको यही करना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, 3 ऊपर है, 3 ऊपर लिख लेंगे, अपॉन में 3, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 8, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 का डिफरेंस 8 का, तो आप कहोगे √8 माइनस √8 हो गया। ऐसे ही आपको फिर से क्वेश्चन मिल जाए कि a प्लस बी अपॉन √ab इक्वल टू, मैं क्वेश्चन और लेता हूँ, इक्वल टू क्वेश्चन आपको मिल गया कि 16/3। अब फिर से क्या करना है हमको, ध्यान से देखिए, यही दिया गया है और आपसे a/b की वैल्यू पूछा है, तो आप कहोगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/3। पहला स्टेप तो आपको यही करना है। अब क्या करना है, ध्यान समझिए, ऊपर 8 है तो हम 8/8 लिख लेंगे, ऊपर प्लस लगा लेंगे, नीचे माइनस। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का डिफरेंस देख रहे होंगे, तो √55 ऊपर, √55 नीचे। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो CND बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। अब इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चंस ना आए उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उनको हम लोग वीडियो के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब अगली क्लास में हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो उससे पहले आप लोग घर पे फार्मूला एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि कल की क्लास में आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।